डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अवकलन को स्टडी किया है। अवकलन को स्टडी करते वक्त एक बात दिमाग में जरूर आई होगी कि ये अवकलन हम क्यों करे जा रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या उपयोग है। तो देखिए, नेक्स्ट यूनिट अवकलन के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। ये अवकलज यूज कहाँ होगा। तो अवकलज के अनुप्रयोग यूनिट जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग जो है उसका वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों में परिवर्तन की दर। सेकंड पार्ट जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। थर्ड पार्ट जो है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्शरेखा और अभिलंब। फोर्थ पार्ट जो है वो है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटता, सन्निकट मान ज्ञात करेंगे उसमें हम। फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। पांचों भाग अलग अलग है, पांचों को अलग अलग, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राशियों में परिवर्तन की दर। बहुत सी राशियों में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। राशियां जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनमें परिवर्तन ज्ञात करेंगे। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि जब भी किसी राशि में परिवर्तन करते हैं, किसी के सापेक्ष, चर के सापेक्ष कर सकते हैं, समय के सापेक्ष कर सकते हैं, तो उसका अवकलन हम करते हैं। तो आर्ट्स के स्टूडेंट ध्यान रखिए, आर्ट्स के स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है तो वो ध्यान रखिए, उनके लिए न्यू है कि जब भी किसी राशि में परिवर्तन करना हो तो ध्यान रखिए उसमें अवकलन यूज होता है। यहाँ अवकलन का पहला अनुप्रयोग हम करने जा रहे हैं। जैसे वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। माना वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें परिवर्तन इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे क्षेत्रफल का किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष। ठीक है, ए का अवकलन आर के सापेक्ष, पाई कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे एक्स की पावर एन से, क्या होगा 2r, तो हमारा अवकलन हुआ 2 पाई आर। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल है ए पाई आर स्क्वायर, इसका समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन ज्ञात करना पड़े हमें। तो समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो ए का अवकलन समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का अवकलन करेंगे, जो आपकी राशि दी हुई है उसमें जो चर है क्या, आर, त्रिज्या के सापेक्ष। तो ए का अवकलन सबसे पहले हम करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। फिर आर का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। फिर आर का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो ए को समय के सापेक्ष अगर इसमें परिवर्तन ज्ञात करना हो तो ए क्षेत्रफल है, उसमें तो चर आर है, तो पहले ए को डिफरेंशिएट कर दो आर के सापेक्ष, फिर आर का अवकलन कर दो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। ये होगा डी ए बाई डी टी। तो देखिए हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज के परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर, इसके एग्जांपल्स, उदाहरण स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो आपको दिया हुआ है एक गोला। तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आयतन में परिवर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, मीन v का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष, dv बाई ds ज्ञात करना है। जबकि v और s, ठीक है, दोनों में वॉल्यूम आयतन और s सरफेस एरिया क्षेत्रफल, इन दोनों में त्रिज्या r यूज होती है। आपको पता है गोले का आयतन v 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में क्या यूज हो रहा है, r। तो v का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष, और s का किसके सापेक्ष करेंगे, r के सापेक्ष। माना त्रिज्या r है, बिकॉज v गोले का आयतन v क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। v वॉल्यूम आयतन के अंदर, ठीक है, गोले का आयतन है ये, गोले का आयतन में जो चर राशि यूज हो रही है वो कौन सी है, देखिए r है। तो v का अवकलन कर लेते हैं हम किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। 4/3 पाई अचर है, r क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3r स्क्वायर। पहले पावर का अवकलन किया x की पावर n से, अब r का r के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। 3 कैंसिल,
आपका अवकलन हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो S का परिवर्तन R के सापेक्ष 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2R, क्या हो गया 8 पाई आर। हमें क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम में परिवर्तन किसके सापेक्ष, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम क्या करें, V वॉल्यूम में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। फिर S में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, dV बाई डी आर बाई डी एस बाई डी आर, ये होगा dV बाई डी एस। वॉल्यूम में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष आपके पास है कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है 8 पाई आर। ठीक है, कैंसिल करें तो आपका रिजल्ट आएगा R बाई 2। ये वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अब इसने कहा है आयतन में परिवर्तन ज्ञात करो त्रिज्या के सापेक्ष, वॉल्यूम में परिवर्तन ज्ञात करो त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि त्रिज्या R जो है वो कितनी हो 2 सेंटीमीटर, R कितनी हो 2 सेंटीमीटर। तो dV बाई डी एस जो हमारा आया है वो है R बाई 2, और जब R 2 हो तो रिजल्ट क्या आएगा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 क्या यूनिट क्या लगेगी, क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम में परिवर्तन सेंटीमीटर क्यूब किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, सेंटीमीटर स्क्वायर के सापेक्ष। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम इसकी इकाई क्यूब में, घन सेमी बाय वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन में भी R है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S में भी R है, तो V का अवकलन किया R के सापेक्ष और S का R के सापेक्ष। अवकलन में ये यूज होता है। dV बाई डी एस क्या होगा, dV बाई डी आर को डिवाइड कर दो ds बाई डी आर से, ये होगा dV बाई डी एस। ठीक है, तो इनके रिजल्ट हमने यहाँ पुट किए। ठीक है, V और R वॉल्यूम और V और S वॉल्यूम और सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग अलग इनमें जो चर राशि R जो है उसके सापेक्ष अवकलन किया और यहाँ वैल्यू पुट कर, ये आया आपका R बाई 2। इससे कहा यदि R बराबर 2 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा रिजल्ट आपका, तो R इज इक्वल टू 2 हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये राशियों में परिवर्तन की दर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, एक सीढ़ी। ठीक है, एक लैडर सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार है। अब देखिए इसकी सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 10 मीटर। सीढ़ी की लंबाई आपको क्या दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। ये दीवार के सहारे इस तरह से झुकी हुई है। अब सीढ़ी को दीवार से दूर खींचा जाता है इस तरह से। अब इस तरह से अगर दीवार से दूर खींचोगे तो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई घटेगी और सीढ़ी का पाद जो है ये दीवार से जितनी दूरी पर है ये दूरी जो है ये बढ़ेगी। इसमें वृद्धि होगी और इसमें कमी होगी। ठीक है, अब सीढ़ी का पाद दीवार से किस दर से दूर हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ज्ञात कर रहे हैं कि दीवार पर सीढ़ी की जो ऊंचाई है उसमें कमी क्या हो रही है वो हमें ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करें, इनको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। किसी समय, कोई भी समय जो है, किसी समय t पर सीढ़ी का पाद जो है वो दीवार से, एग्जाम्पल नंबर 2, माना किसी समय t पर सीढ़ी का पाद जो है वो दीवार से कितना दूर है, दीवार से x मीटर दूरी पर है तथा उस समय सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है, सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो y मीटर है। ठीक है, माना कोई समय t है, उस समय ये सीढ़ी का पाद जो है वो दीवार से x मीटर दूरी पर है तथा सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो y मीटर है। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है
कि सीढ़ी का पाद इस तरह से इसे दूर खींच रहे हैं, ये दूर खींच रहे हैं, ये दूरी x जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है 1.2 मीटर पर सेकंड। कितना हो रहा है? 1.2 मीटर पर सेकंड। बिकॉज आपको दिया हुआ है कि x में परिवर्तन t के सापेक्ष हो रहा है। कैसे पता चला आपको? समय के सापेक्ष। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर पर सेकंड मीन ये जो परिवर्तन हो रहा है x में, किसमें? x में परिवर्तन हो रहा है ना, सीढ़ी का पाद और दीवार के मध्य दूरी x है, इसमें परिवर्तन जो हो रहा है वो पर सेकंड हो रहा है, मीन समय के सापेक्ष। तो x में परिवर्तन t के सापेक्ष। अब ज्ञात कर रहे हैं कि ये इस तरह से इसे खींचते वक्त ये सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई कम होगी, ये इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, किस दर से ये घट रही है। y में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं t के सापेक्ष, dy बाई dt ज्ञात कर रहे हैं, dx बाई dt गिवन है और सीढ़ी की लंबाई भी दी हुई है। तो क्या यूज करें? x और y में कोई रिलेशन, कोई संबंध, कोई क्षेत्रफल आयतन का तो क्वेश्चन है नहीं। x और y में कोई संबंध दिख रहा है आपको? देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें संबंध आपको पता है क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? tan का स्क्वायर। ये रिलेशन होगा ना इनके बीच। तो अब dx बाई dt दिया हुआ है और dy बाई dt ज्ञात करना है, dx बाई dt दिया हुआ है और dy बाई dt ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? dx बाई dt दिया हुआ है, dy बाई dt ज्ञात करना है। कब? y में परिवर्तन सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई घट रही है, किस दर से? जब x बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब ज्ञात करो। ठीक है, उसने कहा जब सीढ़ी का पाद दीवार से, आप ये एग्जाम्पल स्टडी करिए, दीवार से 6 मीटर दूरी पर हो ना, तब y में परिवर्तन क्या होगा? जब x बराबर 6 है तब dy बाई dt क्या होगा? तो x और y का संबंध हमने देखा, ये एक संबंध है। तो अवकलन करें, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x का अवकलन t के सापेक्ष, dx बाई dt t के सापेक्ष क्यों करें? क्योंकि हमें जो परिवर्तन दे रखा है वो पर सेकंड दे रखा है, dx बाई dt, तो t के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन करना होगा क्योंकि परिवर्तन के लिए अवकलन करना होगा। y स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा? dy बाई dt इज इक्वल टू अचर का अवकलन क्या होगा? 0। dx बाई dt दिया हुआ है, dy बाई dt ज्ञात करना है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा? 2 कॉमन आके उधर 0 हो गया। ठीक है, dy बाई dt होगा माइनस x बाय y dx बाई dt। ठीक है, मीन y में, y क्या है? सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई किस दर से घट रही है? y में परिवर्तन ज्ञात करो, किसके सापेक्ष? क्वेश्चन में समय के सापेक्ष हो रहा है तो समय के सापेक्ष। dy बाई dt ज्ञात करो, dy बाई dt इज इक्वल टू होगा माइनस x बाय y dx बाई dt। dx बाई dt, x में परिवर्तन t के सापेक्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है, x और y की वैल्यू पुट करनी होगी। उसने कहा ये परिवर्तन, y में परिवर्तन सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई का परिवर्तन तब ज्ञात करो जब x मीन सीढ़ी की दीवार से, सीढ़ी का पाद जो है दीवार से 6 मीटर दूरी पर हो। जब x बराबर 6 हो तब ज्ञात करो। तो जब x बराबर 6 तब ज्ञात करना है। जब x बराबर 6 हो तब ये रिलेशन आपके पास है ना x और y का, तब y क्या होगा? तब y स्क्वायर बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर माइनस x इधर आ जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू क्या होगा? 8 मीटर। जब x बराबर 6 मीटर हो तब y बराबर 8 मीटर होगा। ठीक है, x आपके पास, y आपके पास, dx बाई dt। अतः dy बाई dt, y में परिवर्तन समय के सापेक्ष। y में परिवर्तन, y क्या है? सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई। ठीक है, उसमें परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना होगा? माइनस x कितना? 6, y कितना? 8 और गुणा में dx बाई dt कितना है? 1.2। 2 से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है। ठीक है, dy बाय dt, dy बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा? 3.6 बाय 4, 3.6 बाय 4। नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा नेगेटिव? माइनस यूज हो रहा है, 0.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड। माइनस का अर्थ क्या है? परिवर्तन माइनस में आ रहा है, इट मीन वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, वृद्धि नहीं हो रही है, इट मीन क्या हो रही है? कमी हो रही है। मीन
सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है वो घट रही है, सीधी सी बात है घट रही है, तो आपको भी दिख रहा है। इस तरह से अगर दूर करें तो ये क्या होगा, ये घटेगी। तो सीढ़ी की दीवार पर ऊंचाई जो है उसमें कमी हो रही है। किस दर से कमी हो रही है? 0.9 मीटर पर सेकंड। अगर हम सीधा माइनस साइन यूज करें, ठीक है, तो इसका अर्थ कमी हो रही है। हम अगर वर्ड यूज करें, इस तरह से स्टेटमेंट दें कि सीढ़ी की जो दीवार पर ऊंचाई है उसमें कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, तब आप माइनस नहीं बोलोगे, तब आप बोलोगे कमी के साथ 0.9 मीटर पर सेकंड कमी हो रही है। इसका अर्थ रिजल्ट माइनस में, ठीक है, रिजल्ट माइनस में आने का अर्थ कमी हो रही है। तो उदाहरण नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 जो है क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है एक घन दिया हुआ है। घन के आयतन में, घन आपको पता है क्या होता है, एक ठोस होता है, ठीक है, जिसके 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, ठीक है, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं घन के। माना किसी समय t पर घन की भुजा की लंबाई x है। माना किसी समय t पर घन की भुजा की लंबाई, घन की कोर की लंबाई h जो है वो कितनी है, x है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी यूज हो रहा हो, ठीक है, वो हम यूज कर लेंगे। x सेंटीमीटर है। तो देखिए उसने कहा है घन के आयतन में परिवर्तन आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। आयतन में परिवर्तन, आयतन क्या है, v में परिवर्तन, बिकॉज आपको क्या दिया हुआ है, हमें एक परिवर्तन दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका अर्थ आयतन, सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर इकाई होती है आयतन की, प्रति सेकंड, सेकंड समय की, मीन आयतन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। v में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात क्या कर रहे हैं, उसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है, s में परिवर्तन जो है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समय के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, ये जब समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो, बिकॉज घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब x क्यूब, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो v का अवकलन t के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, बिकॉज हमें dv बाई dt ही दिया हुआ है। v में परिवर्तन t के सापेक्ष दिया हुआ, तो ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितना आता है। x क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। अब x का x के सापेक्ष करना होता तो 1 आता, बट हमें x का किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो x का t के सापेक्ष क्या होगा, dx बाई dt, ठीक है। v x क्यूब, तो dv बाई dt, v वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या होगा, आयतन का अवकलन समय के सापेक्ष, ठीक है। तो x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, और x का अवकलन x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो x का अवकलन t के सापेक्ष होगा dx बाई dt, ठीक है। बिकॉज dv बाई dt बराबर आपको दे रखा है कितना, 9, मीन 3x स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 9, ठीक है। dx बाई dt इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 बाय 3x स्क्वायर, यानी कि 3 बाय x स्क्वायर। x में परिवर्तन t के सापेक्ष। अब ds बाई dt ज्ञात कर लेते हैं, ds बाई dt, बिकॉज आपको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, s बराबर क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। s में परिवर्तन t के सापेक्ष 6x स्क्वायर का अवकलन 2x। अब x का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा, dx बाय dt, ठीक है। अब जब घन की कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब ds बाई dt ज्ञात करो, ठीक है। तो ds बाई dt ज्ञात करो जब ये, तो 12x dx बाई dt की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 3 बाई एक्स स्क्वायर, 3 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए s
का अवकलन t के सापेक्ष 6, एक्स स्क्वायर का 2x, x का t के सापेक्ष क्या होगा dx बाई dt। यहाँ हम कई बार लापरवाही कर जाते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x सोच लेते हैं x का x सापेक्ष 1, बट x का x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 36 बाई एक्स। अब s पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो जब घन की कोर की लंबाई यानी x बराबर 10 हो। तो 36 बाई 10 इज इक्वल टू 3.6। किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रति किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष क्या होगा? प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आगे वाले एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, परिवर्तन की दर क्वेश्चन स्टार्ट करिए, जो सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं अपने आप वो करें।